हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हंसन डिजीज अथवा चमड़े का अन्य कोई बीमारी हो गया है तो आपको हम एक टिप्स बताएंगे, चर्चा करेंगे कि सबसे पहले त्वचा को स्वस्थ कैसे बनाए रखें और स्मार्ट आप कैसे दिखें। स्मार्ट दिखना भी एक कला है। स्मार्ट दिखना भी एक कला है। ये सभी लोगों को आनी चाहिए। खास करके त्वचा जो स्किन है हमारे शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रंथि है। इसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ आपको टिप्स मैं दूंगा और उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप स्मार्ट कैसे दिखे इसके लिए कुछ हम जो मेरा अनुभव है आपसे हम साझा करेंगे। बहुत लोग साधारण बात पर ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कोई बहुत सारे मरीज होंगे चमड़े के बीमारी वाले, बाहर से आए धूप में और सीधे लेट गए और उन्होंने अपने त्वचा का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा। यदि आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहते हैं और त्वचा सुंदर बने तो कुष्ठ रोग, लेप्रोसी के अतिरिक्त कई भी बीमारी आपको है चमड़े संबंधित, दिनाय, खाज, खुजली, तो इन लोगों को खास केयर करने की ज़रूरत है। कई लोग आ गए, धूल मिट्टी कण लगा हुआ है और ऐसे ही सो गए। धूल मिट्टी कण से आपकी त्वचा जो है खराब होने लगता है और इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो जब भी आए तो कम से कम चेहरे का वॉश जरूर करें। चेहरे का क्या करें? वॉश करें। हाथ का भी सफाई रखें। इससे आदमी का जो आपका तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, पूरे परिवार और समाज के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कोई टोला मोहल्ला में एक बढ़िया सटीक ढंग से, अच्छे ढंग से रहते हैं। आपके रहन सहन, खान पान जो भी आप करते हैं उसका समाज पर एक असर पड़ता है और एक आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसमें पहले क्या करें? कई लोग क्या करते हैं, कोई भी साबुन लगा लेते हैं, लाइफ बॉय या अन्य कोई भी कॉस्मेटिक कास्टिक जिसमें लगा हुआ है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि यदि फेस वॉश का यूज करते हैं तो इस पार से उस पार दिखाई दे, ग्लिसरीन युक्त, इससे आपको 3-4 बूंद लेकर फेस में लगा करके इसको अच्छे से धोने के बाद ही बिछावन पर जाए। संभव हो सके और ये साबुन का भी प्रयोग करें। ये ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको इस टाइप का कई साबुन आपको मिल जाएगा। हमारे पास तो बहुत रहता है, सबका अलग अलग काम है। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं और ये सिल्क एंड स्टे तो मेरा बहुत प्यारा साबुन है, पसंदीदा साबुन है। हम बहुत दिनों से इसका हम इस्तेमाल करते हैं और आपकी त्वचा का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। कई लोग कहते हैं सर बहुत जल्दी गल जाता है। अरे गलने से आप इसका तुलना न करिए, गुण देखिए। यदि आपको गलत साबुन के चुनाव की वजह से यदि गलत सॉप चुन लिए हैं और कल बेला उसे नोचनी आपको खुजली करने लगे, इचिंग करने लगे तो कैसा लगेगा? तो थोड़ा बजट लगे तो लगे, लेकिन हमेशा अच्छे क्वालिटी का ही साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। संभव है कि हाथ, पैर, चेहरा, हाथ हैंड वॉश करने के बाद ही आप क्या करें, बिछावन पर जाए
और नाखून जो है साफ सुथरे दिखे, इसको भी बराबर आपको कटिंग करनी चाहिए, नेल कटर रखनी चाहिए। यदि ये भाव महिलाएं क्या होती है, आईब्रो बनाती हैं, आईब्रो बनाती हैं। बहुत लोगों का आईब्रो पर बहुत ज़्यादा अगर केस है और वो बहुत आगे पीछे बढ़ रहे हैं और झाड़ू के समान ऊपर नीचे होते हैं, इसको भी आप मैनेज करवा सकते हैं सैलून में जा कर के, जैसे केस आप कटाते हैं। केस भी हमेशा नियमित रूप से 1.5 माह पर, कम से कम 1.5 महीने पर आपको केस एक बार हल्के हल्के कटवाते रहनी चाहिए। और त्वचा कुछ दिन हो जाता है तो इसमें मैल सा और स्किन को गंदा कर देता है, जो कि चमक ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए देखिए स्क्रबर होता है, फेस स्क्रब। फेस स्क्रब और ये देखिए, ये जो फेस वॉश अलग चीज़ है, फेस स्क्रब अलग चीज़ है। इसमें थोड़ा रावेदार कण कण मिले रहते हैं और इसे धीरे 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 पानी की सहायता से आपको साफ करनी चाहिए त्वचा को, और त्वचा हो जाता है बिल्कुल सुंदर साफ सुथरा। और इसमें मालिश, यदि कड़ू तेल या मस्टर्ड ऑयल, नारियल तेल, कोई भी यदि तेल का शौकीन है तो कुछ थोड़ा देरी तक मालिश करके आपको स्नान करनी चाहिए। खाने में 2 टाइम सुबह और शाम ही भोजन ले तो बढ़िया रहेगा। आंवले का सेवन, आंवले का यदि आप सेवन करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आंवले का सेवन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा आंवले का सेवन। आंवले का सेवन आप लेप्रोसी के मरीज हैं या कोई भी चमड़े का आपको बीमारी हो गया है तो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा आएगा। विटामिन सी से त्वचा जो होता है चमकदार बनता है। तो खाने में फल फ्रूट्स का आपको प्रयोग करनी चाहिए, फल फ्रूट्स का आपको प्रयोग करनी चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स, जो सूखा फल है, एक बार आप खरीद लीजिएगा तो 15 से 1 महीना तक जाएगा। उसे खाने में भी आपको दिलचस्पी होगा तो शरीर थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त बना रहेगा, त्वचा जो होगा शाइनिंग करेगा और इसमें आप यंग हमेशा दिखेंगे। क्या होगा, हमेशा यंग दिखेंगे। और स्नान जो है सुबह में आप ज़रूर करिए। और सुबह में स्नान में क्या करते हैं, कोई भी साबुन रगड़ने लगते हैं, कोई भी साबुन लगाने लगते हैं, लेकिन हमेशा हम पियर्स इस टाइप का ग्लिसरीन युक्त, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड का ग्लिसरीन युक्त साबुन ही आप लगाएं तो बेटर रहेगा। खाने में काजू किशमिश आप ले सकते हैं। और ये जो मीट मछली है इसको ज़्यादा न लें, ज़्यादा लेने से आपको नुकसान होने का खतरा रहता है। 2 पीस मछली, 2 पीस मीट आपको काफ़ी है। और तेल में शुद्धता की गारंटी जरूर देखें। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल आपके लिए बेस्ट है। कड़ू तेल मिल जाता है, घर का पेराया हुआ मस्टर्ड ऑयल मिले उसका आप यूज करते हैं तो बढ़िया है। शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना बहुत ही बेहतरीन रहता है। कई लोग एक्सरसाइज फील्ड में दौड़ने जाते हैं और उसमें कई लोगों को दुर्घटना हो जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोगों का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। तो आज के युग में बहुत ज़्यादा आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड खाना खाएं, 4, 5, 6 रोटी से ज़्यादा न लें, वो केवल बीमारी पैदा करता है। आपको 7वें 8वें रोटी का कोई रोल नहीं है। 4 से 6 रोटी में ही शरीर को जितना बढ़िया आपको व्यवस्था चाहिए मिल जाएगा। और आप सवेरे शाम खाइए, लेकिन चावल के साथ क्या करिए, दाल जरूर लीजिए। केवल सब्जी लोग ले लेते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। दाल लीजिए, सब्जी ले लीजिए और घी भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
उसके अतिरिक्त दही का प्रयोग कर सकते हैं, सलाद का कर सकते हैं। और कड़ा भूख लगे, बहुत ज़्यादा जब भूख लगे तभी आपको भोजन लेनी चाहिए। कई लोग देखते हैं कि दिन भर खाते रहते हैं, जिसके वजह से उनको कई बीमारियां लग जाती है। और मच्छरदानी का कई लोग प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके वजह से मच्छर के काटने से कोई भी चमड़े का बीमारी बढ़ जाता है और कुष्ठ रोग भी बढ़ेगा, फाइलेरिया भी बढ़ेगा। कुष्ठ रोग का पहचान है कि चमड़ा का सुन्न रहना। चमड़ा का क्या होगा? सुन्न रहना। कहीं पर भी चमड़ा यदि आपका कलर बदल रहा है, मोटा होने लगे, पतला होने लगे, उसमें कलम हलाइएगा, पिन हलाइएगा, पिन हलाइएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी को तो लेप्रोसी कहते हैं। कहीं पर भी जाइएगा और इसमें जांच कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। यदि चेहरे में आ जाए लेप्रोसी का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा कर देता है। और कई लोग पूछते हैं सर केस इसमें गिर सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे रोगियों का केस झड़ने का भी समस्या देखा गया है और नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, काला होने लगता है। तो इसलिए ये नाखून का भी हैंड वॉश भी करें। नाखून से भी आपको लेप्रोसी शिकायत हो सकता है। हमेशा नाखून को अच्छे ढंग से काट कर रखें, साफ सुथरा रखें। और यदि चल रहे हैं तो पैर से आपको चप्पल निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा और झुनझुनी आपको बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। भारी कमजोरी, थकान लगेगा। धूप में निकलने पे आपको काफ़ी दिक्कत लगेगा। कान आपका ये मोटा हो जाएगा। चेहरे का यदि चमड़ा में यदि बीमारी आ गया है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, तो ये भी त्वचा जो है मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो होम्योपैथिक इलाज से आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी यदि आपको बीमारी हो गया है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी रुक जाता है, लेकिन ठीक करने के लिए पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। उसके बाद लंबे समय तक इलाज करनी पड़ती है, तब जा कर के ठीक होता है। एमडीटी से यदि त्वचा आपका काला हो गया है एमडीटी दवा लेने के कारण, तो उसका भी ट्रीटमेंट चलने के बाद में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, त्वचा भी सुधरने लगेगा। और खान पान थोड़ा सा फल फ्रूट ले तो शरीर स्ट्रॉन्ग करने वाला वही चीज़ ले जिससे शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। बिहार यूपी के लोग सतुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये मत खाइएगा। शरीर को सुंदर स्वस्थ रखने के लिए खान पान के साथ में साबुन का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और कई लोग क्या करते हैं कि कम दाम का सर्फ जो होता है, कम दाम के सर्फ जो होते हैं लोग उठा करके लाते हैं और डेली उसे अपना कपड़ा वॉश करते हैं, जिसके वजह से आपके हाथ का चमड़ा का बीमारी जो है लग सकता है। हाथ में आपका चमड़े का बीमारी लग सकता है, हाथ के त्वचा को खराब कर सकता है। अच्छे साबुन का प्रयोग करने से आपका त्वचा हमेशा सुंदर दिखेगा, चमकते रहेगा। थोड़ा आप जहाँ पर भी हो, थोड़ा अपने को बड़ा आईना मिरर लगाए, बड़ा शीशा दीवार में लगाकर देखें कि आप कैसे लग रहे हैं। और ख़ास करके गर्मी का ये मौसम जैसे चल रहा है, हम जहाँ पर है बिहार छपरा ज़िला में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रहा है। आपको वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन आपके सम्मान की वजह से, आपके जानकारी के लिए एक एक जानकारी हम खोज कर लाते रहते हैं, जो कि कुष्ठ रोग और चमड़े के बीमारी को पूरे जड़ से मिटाया जा सके और भारत को एकदम निरोग बनाया जा सके यहाँ के नौजवानों के लिए। तो यदि गर्मी का मौसम है तो क्या करें, यदि आपके पास फ्रिज है तो बर्फ़ का टुकड़ा लें या अगल बगल से बर्फ़ का कुछ टुकड़ा ले लें और चेहरे पर धीरे धीरे लगाएं। सारा गर्मी निकल जाएगा, आपको काफ़ी
रिलीफ मालूम चलेगा। हम खुद जब हम चैनल पर आए हैं वीडियो बनाने के लिए तो बर्फ़ का सहायता लिए हैं। इतना ज़्यादा कड़ा धूप है कि आँख में पसीने आ जा रहे हैं, दिखना भी, अपना चेहरा भी आप साफ साफ नहीं दिख पाता है जब काफ़ी धूप पड़ने लगता है। बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, इसमें आपको काफ़ी शांति मिलेगा। साफ सुथरे बिछावन का प्रयोग करें और किसी को जल्दी अपशब्द न बोलें। झगड़ा की स्थिति में भी कई लोगों को झगड़ा होता है तो बहुत जल्दी अपशब्द बोलते हैं। ये दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए घातक है, आपके व्यक्तित्व के लिए घातक है। आपको बीमारी भर सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है, यानी उच्च रक्त दाब, आपको हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, ये हो सकता है। तो कपड़ा भी पहने तो थोड़ा सा क्वालिटी देख करके पहने कपड़ा का भी। तो ये आप जब भी आए, यदि कहीं से भी आए तो चेहरा को धोइए, हाथ पैर को धोइए और चेहरे को दिन में 5 से 6 बार आपको धोनी चाहिए। कई लोग चेहरे को धोते नहीं हैं, जिससे तरह तरह का पिंपल्स, कील मुहासे भी आपको निकल सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग हो जाता है तो एड़ी का फटना शुरू हो जाता है, एड़ी का फटना शुरू हो जाता है, खून निकल जाता है। यदि चमड़ा आपका सुन्न है, एक फार्मूला से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात बताई जा सकती है कि आप अपने घर पर अगल बगल में आप जांच स्वयं कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं। बस यहाँ पर कलम हला कर देख सकते हैं। यदि चमड़ा जहाँ सुन्न हो गया है, कलर बदल गया है, तो वहाँ पर कलम हलाएंगे, पिन हलाएंगे, अल्पिन चीटी यहाँ तक जला देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मुर्दों को जलाया जाता है या कुछ भी करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुष्ठ रोग की यही पहचान है। कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा खांसी हो सकता है और ये जब लेप्रोसी का असर आ जाएगा, जब हाथ पैर में सूनापन बढ़ने लगेगा तो आपसे हाथ से एक कलम भी होल्ड नहीं हो पाएगा और आपका जो पैर से जो चप्पल स्वतः निकल जाएगा, चक्कर आने लगेंगे काफ़ी। यदि एमडीटी का प्रयोग कर रहे हैं तो फ्री में मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए। ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा एमडीटी से, बीमारी जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, कितने दिन तक लेनी पड़ेगी। 1 साल का कोर्स है, आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको काफ़ी दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। चमड़े का एक बीमारी लेप्रोसी है, लेकिन इसमें कई लोग समझते हैं कि नस के डॉक्टर से दिखा लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। इसमें नस के डॉक्टर के दिखाने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा और बड़े डॉक्टर भी कहीं पर भी जाइएगा तो एमडीटी का ही दवा मिलेगा, जो कि शरीर को काला कर देता है और दवा से अस्थायी रूप से, जो जड़ से कहा जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए, क्या बोलते हैं डॉक्टर इसके बारे में, क्या ये बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा, हाँ या नहीं, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुन्नापन नहीं जाता है और सुन नहीं जाएगा तो धीरे धीरे आपके हाथ पाँव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। जहाँ पर हाथ पाँव का उंगली सुन्न हो गया है वहाँ पर घाव बन सकते हैं। आग के पास में कुष्ठ रोगी जो भी है, आग के पास में उन्हें नहीं बैठनी चाहिए और साधारण सिंपल दवा है, कोई भी काम नहीं करता है कुष्ठ रोग में। कई लोग आजमाने लगते हैं ओझा से, ओझा गुनी से, छोटे छोटे डॉक्टर से मिलकर इसका उपचार लेने लगते हैं, थोड़े बहुत दवा खा करके और ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके लिए घातक है। इस बीमारी से कभी भी आप खिलवाड़ न करें। हमेशा ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये आपको और बीमारियों के तरह ये नहीं है, ये धीरे धीरे पूरा सिस्टम को आपको हिला के रखेगा।
आपके हाथ पाँव के उंगली को भी ये ड्रॉप करा सकता है, हाथ पाँव की उंगली को गिरा सकता है। जब ये घाव हो जाएगा तो नाखून तो गिरेगा ही, हाथ पाँव की उंगली भी गिर जाता है और ये नाखून जो है और ये जो हाथ का जो ये देख रहे हैं फिंगर, ये मुड़ने लगता है, उंगलियां जो है टेढ़ी होने लगती है और इसमें तलहथी में देखिएगा तो मांस बहुत इसमें कम होने लगता है, पतले पड़ने लग जाते हैं, काफ़ी आपको टेढ़े होने लगेंगे और खिंचाव, हमेशा हाथ पैर में खिंचाव रहेगा और झंझनाहट रहेगा, हाथ पैर में खिंचाव और झंझनाहट रहेगा और ये शरीर का जो चमड़ा का कलर है बदलता जाता है। तो कुष्ठ रोग का बहुत सारा पहचान है और जवानी में ही यदि आप यंग है, बहुत कम उम्र के हैं, उसके बाद भी आप बूढ़े दिखने लगते हैं। तो चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों न हो, ये आपको कई लोग डॉक्टर से लिखवा लेते हैं, कौन लाइट कौन क्या क्या, वो आपके लिए सही नहीं है। ये हर प्रकार के चमड़े का बीमारी में आपको कारगर रहता है। हम तो खुद अपने पर 27-28 साल से हम खुद प्रयोग करते हैं। ये देख सकते हैं, ये धूप में रख दीजिएगा तो बिल्कुल गल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये अच्छे साबुन का पहचान है कि जल्दी गलता है और धूप में रखने से तेल जैसा, इसको साबुन को धूप में रख दीजिएगा तो तेल जैसा हो जाएगा, फिर ठंड में लाइएगा तो साबुन बन जाएगा। ये सब की खासियत है, प्योर ग्लिसरीन है आपको। तो साबुन और ये फेस वाश तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, फेस वाश ज़रूर रखें। कहीं से आए थोड़ा सा हाथ पर की त्वचा को थोड़ा सा अच्छा से ठंडे पानी से धो ले तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कई लोग का दांत भी गंदा रहता है, पैरिया महकते रहता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी के लिए ठीक नहीं है। दांत को तो मोती सा चमकनी चाहिए। यदि आपका दांत नहीं चमक रहा है, बदबू दे रहा है, उसमें से मुंह भी महक रहा है, तो आप इसके लिए भी सलाह ले सकते हैं। यानी आपकी त्वचा का देखभाल करने के लिए और कुष्ठ रोग संबंधी या अन्य चमड़े का संबंधी दिनाय, खाज, खुजली कुछ भी क्यों ना हो, उस पर यदि सलाह हमारा अच्छा लग रहा है और हमारा कोई भी सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कई लोग को होता है कि डॉक्टर साहब कहाँ के हैं, तो हम छपरा जिला बिहार के हैं। यदि आपको क्लिनिक पर आनी है तो छपरा जिला में आपको उतरनी पड़ेगी, उसके बाद में आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। और नहीं आते हैं तो आप ऑनलाइन दवा घर बैठे कुरियर द्वारा आप मंगवा सकते हैं। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों किलोमीटर हमसे दूर क्यों ना हो, आप हमारा सेवा ज़रूर ले सकते हैं। और स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। और इस पर करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एड्रेस दे दीजिए और जो दिक्कत है लिखिए, अपना फ़ोटो भी शरीर का दे सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा दिखा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कई लोग बिछावन पर जाते वक्त भी पैर को बढ़िया से धोते नहीं हैं। कम से कम दिन भर में 3-4 बार अपने को ये सब धोनी चाहिए। हमेशा साबुन से, अच्छे क्वालिटी का साबुन से, साबुन बहुत प्रकार का आता है, बहुत हमारे पास तो 50 किस्म का भी सब जिससे ज़्यादा आता है। अब इसमें आपको हम्पियर्स एक कहीं मिल जाता है, उसे थोड़ा एडवांस से हो जाता है, लेकिन एक कहीं पर भी मिल जाता है। और ये तो कहीं नहीं मिलता है, ये मेडिकल के दुकान में मिलता है।
और ये देखिए, यदि लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग, तो ये तेल है चालमोगरा का तेल। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी तेल नारियल का लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, कुष्ठ रोगी के लिए स्पेशल तेल आपका ये है चालमोगरा का तेल। 2-4 बूंद लगाइए, जहाँ जहाँ पर सुन्न है वहाँ पर धीरे धीरे आप मालिश करें। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो दवा चलने के बाद में होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। इसमें आपको कुष्ठ रोग में बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। और कुष्ठ रोग भी ठीक होता है। और कई लोग तो शादी कर लिए हैं, शादी कर रहे हैं, दूल्हे राजा भी बन गए हैं। थोड़ा सा सरकारी अस्पताल में तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के लिए डॉक्टर फ्री में मिल जाते हैं और दवा भी फ्री में मिल जाता है। और कई कुष्ठ रोगी समझते हैं कि उनको फ्री में मिल जाता है, लेकिन नहीं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का खर्च सरकार उठाती है, दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। लेकिन हमारे क्लिनिक में तो दवा आपको देनी पड़ती है। और अपने जितने एम्प्लॉइज हैं आपके लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे एक चैनल पर आने से हमसे थोड़े आपका पूरा सर्विस हम दे पाएंगे अकेले। कई एम्प्लॉइज मिल करके तब हम लोग आपको सर्विस देते हैं, कई एम्प्लॉइज मिल करके तब हम लोग सर्विस देते हैं। तो हमारा उद्देश्य लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य कभी भी नहीं रहता है, बल्कि सिस्टम को चलाने के लिए अच्छे ढंग से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम कितने लोगों को फ्री में दवा दे पाएंगे, ये असंभव है। यदि आपके पास कुछ उपाय है, सलाह है, सुझाव है, तो आप बता सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को जो काफ़ी गरीब हैं उनकी कैसे सहायता की जाए। जो अमीर मरीज हैं लेप्रोसी के, वो तो कैसे भी इलाज करवा लेते हैं, गरीब के लिए थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर है। कोई भी वीडियो हमारा आप देख रहे हैं तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग में यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो ताकत वाला चीज़ खाएं, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएं। फल तो आपको डेली खानी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि बहुत महंगा है, तो फल महंगा नहीं होता है। उसमें आप 100 ग्राम एक ही खरीद लीजिए, 250 ग्राम खरीद लीजिए, उसे नहीं तो काजू किशमिश एक दिन खरीद लीजिएगा तो 20-25 दिन जाएगा। या कुछ तो करिए। यदि गाय भैंस नहीं पाल सकते हैं, दूध नहीं खरीद सकते, बकरी को पालिए, कुछ तो शरीर के लिए करिए ताकि ताकत आए। यदि शरीर में ताकत रहेगा तो दवा भी 20 गुने रफ्तार से आपको काम करेगा। तो त्वचा संबंधी देखभाल आप करें, ये सब जरूर आपने स्नान करें अच्छे से, ठीक है। और स्नान करने के बाद बीच बीच में भी साबुन से हाथ मुंह पैर को धोते रहें। और बाल जो आवश्यक बाल है उसको, कई लोगों का ये काख में बाल हेयर रहता है, उसको ऐसा ही छोड़े रहते हैं, आपको स्मार्ट बनने में बाधा करेगा। ये आपको और भी कई गुप्त जगह पर यदि आपका बाल ज़्यादा हो रहा है उसको भी क्लीन सफाई करिए, तब देखिए मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी जीने में, हमेशा खुश रहेंगे और चमड़े के हर प्रकार के बीमारी को मात दे देंगे। यदि चमड़े के बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है तो हम तो हैं ही आपको सटीक सलाह, उपचार, ट्रीटमेंट देने के लिए। किसी भी प्रकार के चमड़े का बीमारी ठीक हो के रहेगा। यदि ऐसा ही आपका सहयोग मिला तो पूरे दुनिया में ये चमड़े का बीमारी हमारे द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाएगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा ही। आज का खास वीडियो में हम चमड़े से संबंधित कुछ टिप्स दिए हैं स्मार्ट दिखने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।